हेलो दोस्तों। ऑप्शन चेन की तरह एक स्ट्रैडल चेन भी होता है और ये ऑप्शन चेन का काफ़ी एडवांस वर्जन है। और जब हम ऑप्शन ट्रेड लेते हैं तो उस टाइम पे स्ट्रैडल चेन हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी में कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रैडल चेन, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, बड़े काम की चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्ट्रैडल चेन आपका ओपन है, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका 22,800 करीब है और यहाँ पे पीसीआर आपका 0.5 से कम है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है जो कि हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जैसे ही प्राइस आपका 22,790 से ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 22,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ पे जो स्ट्रैडल प्राइस आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको यहाँ पे हम बाई करेंगे। मार्केट आपका चला गया है तो यहाँ पे 130 करीब हमने इसको बाई कर लिया, यानी यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो सबसे पहले जो सिचुएशंस था उसके बेसिस पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है। अब हमने ये ट्रेड किस बेसिस पे एग्जीक्यूट करा है, इस तरह के ट्रेड एग्जीक्यूट करने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्रैडल चेन होता क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और ये ट्रेड जब मैं फिनिश करूंगा वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा इसी वीडियो में। इसलिए फिर से बोल रहा हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया, इस स्ट्रैटेजी में जो हमने हेल्प लिया है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे मैंने पीसीआर का हेल्प लिया है। दूसरा, यहां पे आपको स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना होगा। तीसरा, यहां पे एक और चीज हमें देखना होता है, वो रहता है आपका स्ट्रैडल प्राइस। तो ये तीन यहां पे काफी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हमें पता होना चाहिए और इसी के बेसिस पे हम ये स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको स्ट्रैडल चेन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं जिनको नहीं पता है। तो सबसे पहले इसके नाम से ही आपको क्लियर है कि इसके नाम में क्या आ रहा है, स्ट्रैडल आ रहा और ये आ रहा चेन। तो ये आपका ऑप्शन चेन की तरह ही है, ये आपका ऑप्शन चेन से काफी मिलता जुलता आपको आउटलुक में इसका दिख रहा होगा, लेकिन ये ऑप्शन चेन का एडवांस वर्जन है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी एडवांस वर्जन किस तरीके से, तो सबसे पहले स्ट्रैडल चेन को समझने के लिए आपको स्ट्रैडल वर्ड को समझना होगा। अब स्ट्रैडल मतलब होता क्या, तो जब भी हम स्ट्रैडल ऑप्शंस में बात करते हैं, मतलब ये क्या दिखा रहा है, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों के प्रीमियम को ऐड कर दीजिए और उसको आप बाई कर लीजिए। ये हमारा बन जाता है स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैडल बेसिकली आपका एक ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी भी है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं, दोनों को एक साथ बाई करते हैं, यानी कॉल पुट ऑप्शंस के दोनों के प्रीमियम को एक साथ बाई करते हैं, वो हो जाता है स्ट्रैडल। और उसी का एक पर्टिकुलर चेन बना दिया गया जो कि हमें ट्रेडिंग में हेल्प करता है, ये आ जाता है आपका स्ट्रैडल चेन। अब आपके सामने ये स्ट्रैडल चेन ओपन है। अब आप सोच रहे हैं स्ट्रैडल चेन हमने कहां से खोजा है, तो मैं आपको सबसे पहले ये भी क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले। ये स्ट्रैडल चेन आपको मिल जाएगा धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। तो अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में है तो ठीक है, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप धन में आसानी से बिल्कुल फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हम स्ट्रैडल चेन पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगा और ये स्ट्राइक प्राइस सेम ही है जो कि हमें निफ्टी या किसी के भी ऑप्शन चेन में देखने को मिलता है, जो कि हमें एनएससी की वेबसाइट पे भी या एनएससी के ऑप्शन चेन में भी देखने को मिलता है। वही स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे नॉर्मल वाला। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है आपका स्ट्रैडल प्राइस। अब ये स्ट्रैडल प्राइस हमें समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम 22,600 के स्ट्रैडल प्राइस की बात करें तो ये आपका आ रहा 230। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 22,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड का प्रीमियम प्लस 22,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट साइड का प्रीमियम, दोनों प्रीमियम को ऐड कर दो तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा यही 230 या 240 के करीब। तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आपको स्ट्रैडल प्राइस में रिप्रेजेंट करेगा। यानी जैसे ऑप्शन चेन में हमें क्या देखने को मिलता है कि आपका कॉल साइड रहता है, पुट साइड रहता है हर एक स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक ही प्राइस देखने को मिलेगा और वो एक ही प्राइस में आपका कॉल साइड का प्राइस और पुट साइड का प्राइस दोनों एडेड रहता है। अब इसमें यह पता करना मुश्किल है
कि कॉल साइड का प्रीमियम कितना है, पुट साइड का प्रीमियम कितना है। इंडिविजुअल आप नहीं पता कर सकते, लेकिन दोनों का कंबाइन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसमें दोनों का कंबाइन ही हमें चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने बताया कि ये एक एडवांस वर्जन है और ट्रेडिंग इंप्लीमेंटेशन को काफ़ी आसान बना देता है। इसके अलावा इस स्ट्रैडल चेन में आपको यहाँ पे ऑप्शंस ग्रीक भी देखने को मिलेगा, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए यहाँ पे हम इस चीज़ को स्किप कर रहे हैं। और पीसीआर, इस चीज़ पे यहाँ पे हमें फोकस करना होगा। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ देखना इस स्ट्रैडल चेन में, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्रैडल प्राइस एंड पीसीआर। अब यहाँ पे हमें ट्रेड इंप्लीमेंट करना कब है, इन तीनों के बेसिस पे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब हमने 22,800 के स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रैडल प्राइस आपको बाई करने के लिए बोला, तो उस टाइम पे मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि पीसीआर, और उस टाइम पे याद कीजिए पीसीआर आपका कितना था, आपका था 0.48 के करीब। तो अब ये ट्रेड सेटअप हमें कैसे लेना है, और उसके बाद अगर जिन भी लोगों को पीसीआर नहीं पता है क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो में हर एक पॉइंट जरूरी है, वीडियो स्किप नहीं करना है। तो अब देखिए, तो इसमें ट्रेड सेटअप हमें लेना कब है, तो 22,800 का स्ट्राइक प्राइस या फिर किसी भी स्ट्राइक प्राइस के करीब अगर हमें एटीएम का प्राइस दिखता है, जो कि हमें उस टाइम पे कहां पे प्राइस दिख रहा था 22,790 के करीब, तो एटीएम और स्ट्राइक प्राइस दोनों आसपास था, और वहां पे पीसीआर आपका 0.5 से कम होना चाहिए, जो कि आपका क्या था 0.48, तो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। और दूसरा है 2 से एबव होना चाहिए, यानी पीसीआर हमारा 0.5 से 2 के बीच में नहीं होना चाहिए। 2 से एबव होगा तो भी हम काम करेंगे, या फिर 0.5 से कम होगा तो भी हम काम करेंगे। अब इसका मतलब क्या, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले पीसीआर हम समझा देता हूं ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। तो पीसीआर क्या होता है, आपका होता है पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट। जो भी रेशियो आपका निकल के आता है वो कहलाता है आपका पीसीआर। अब पीसीआर 0.5 के नीचे कब जाएगा, फॉर एग्जांपल पुट साइड की तरफ हम ओपन इंटरेस्ट ले रहे हैं 2 करोड़, तो कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट अगर आपका 4 करोड़ से ज्यादा हो, यानी 4.1 करोड़ होगा, तभी आपका पीसीआर 0.5 से नीचे आएगा। यानी दैट मीन्स टू, एक साइड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, यानी एक साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, मतलब एक साइड मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है दूसरे साइड के कंपैरिजन में, ये हमें पता चल रहा है। यानी जो हमने कंडीशंस बैठाया है उसके हिसाब से ये पता चल रहा है। दूसरा कंडीशंस मैंने क्या बताया था, सबसे पहले को मैं हटा देता हूं क्योंकि यहां पे जगह की थोड़ी सी कमी आ रही है। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था, पीसीआर हमें चाहिए 2 से एबव। अब 2 से एबव पीसीआर हमें कैसे मिलेगा, तो वापस से हम इसी कंडीशन पे आते हैं। तो यहाँ पे पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट 4.1 करोड़ करीब अगर रहता है, और कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट 2 करोड़ रहता है, यानी जो भी कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट है उसके डबल से ज्यादा अगर पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट रहता है, तभी आपका पीसीआर का जो रेशियो आएगा वो 2 से एबव आएगा। ये सिंपल मैथ है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मैथ हम लोग बेसिक में ही पढ़ लेते हैं, तो ज़्यादा एडवांस मैथ्स पे हम नहीं जा रहे। और इतना अगर आप मार्केट में काम करते हैं इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप खुद का प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोनों केस में हमारा क्या हो रहा, पीसीआर 2 से एबव है या फिर 0.5 से कम है, मतलब एक साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब किसी एक तरफ मार्केट में हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी एक तरफ अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है तो उस कंडीशन में हम इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये चीज़ तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझना जरूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। अगर आप किसी स्ट्रेटजी के भरोसे काम करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, और अगर आप 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे और उसके कारण से अगर आपका हज़ारों और लाखों सेव हो जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं जो किसी भी स्ट्रेटजी को अगर हम आधा अधूरा सीख लेते हैं तो जो हमने टाइम दिया वो भी वेस्ट हो जाता है और हम कुछ सीखते भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप टाइम देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए और अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए, और मैं भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ भी अभी भी डाउट है
तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को हमें इंप्लीमेंट कब करना है, ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। तो चलिए इस चीज को हम बताते हैं और ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमने 22,800 के स्ट्राइक प्राइस को चूज करा था, क्योंकि एटीएम भी वही था, सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था, और हमने बाई करा था 130 के स्ट्रेडल प्राइस पे। अब ये ट्रेड हमें प्रॉफिट कब देगा? ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देगा दो कंडीशन में। अगर मार्केट में एक बिग मूव आए अपसाइड, या फिर मार्केट में बिग मूव आए डाउनसाइड, यानी किसी भी तरफ अगर मार्केट में हमें बिग मूव देखने को मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, तो ये ट्रेड हमें देगा प्रॉफिट बना के। मतलब अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रेड इंप्लीमेंट तभी करना है जब हमें पता हो कि मार्केट में एक बिग मूव आने वाला है, बस हमें डायरेक्शन पता ना हो, उस टाइम पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि एक्सपायरी के दिन जनरली मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रहता है, उस टाइम पे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे एक्सपायरी आपका निफ्टी को हो, बैंक निफ्टी का हो, आपका फिन निफ्टी का हो, या फिर मिड कैप निफ्टी का भी क्यों ना हो। तीसरा, जब आपका विक्स हाई हो, जैसे अभी इलेक्शन का टाइम है और विक्स बहुत ज़्यादा हाई है, जब विक्स हाई रहता है तो जनरली हमें मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो ये तीन कंडीशन पे आप इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये आपका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। बाकी समय भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करके अगर आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो रिजल्ट काफ़ी शानदार आएगा। तो ये सब कुछ तो हो गया, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि हमने क्या करा था, 22,800 के स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रेडल प्राइस बाय करा था। किस प्राइस पे? 130 पे। और ये हमने लाइव मार्केट में इसलिए काम करा क्योंकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए कि लाइव मार्केट में ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होगा? यहाँ पे हमें सबसे पहले पीसीआर देखना है, स्ट्राइक प्राइस देखना है, स्ट्रेडल प्राइस देखना है। तीनों के बेसिस पे हमें इंप्लीमेंटेशन करना है और ये तीनों चीज़ स्ट्रेडल चेन में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जब हम इसके प्रॉफिट बुकिंग की। तो जब हम इसका प्रॉफिट बुक करते हैं तब मैं आपको ये चीज़ फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे 22,800 का स्ट्रेडल प्राइस, ये अभी आपको कहाँ पे दिख रहा है? 160 से 164 करीब दिख रहा है। तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्यों प्रॉफिट बुक करेंगे? हमने 130 पे बाई करा है और हमें यहाँ पे 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर में कैलकुलेशन नहीं करना है, जनरली लोग यहीं पे गलती करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको 25% का रिटर्न मिल रहा है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा रिटर्न होता है। तो इसलिए हमें एब्सोल्यूट नंबर पे नहीं जाना, और हमारा साइकोलॉजी यही रहता है कि हम एक ही ट्रेड में सोचते हैं कि हमें 100% रिटर्न दे दे। तो अगर आप उस लालच में जाएंगे तो आप मार्केट में ट्रैप में फंसेंगे और एज ए रिजल्ट प्रॉफिट के जगह पे आपको होगा लॉस। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है। 15-20% से एवं कुछ भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को आप सिक्योर कीजिए और छोटे प्रॉफिट को ऑन अ रेगुलर बेसिस अचीव करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हम एक ही ट्रेड में करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं होता है और ना ही कभी हो सकता है। बस आप रोड पे आ सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा चेंज करना और परसेंटेज टर्म्स में अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करें, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो देखिए यहाँ पे हमने आसानी से 25% का प्रॉफिट निकाल लिया। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैडल चेन का यूज कर सकते हैं, जो कि हमें ट्रेडिंग डिसीजंस में बहुत हेल्प करता है। और मैंने बता ही दिया है कि अगर आपका धन में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री में इस सर्विस का बेनिफिट लीजिए। और अगर आपको सर्विस पसंद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं लग रहा है। तो इसलिए स्ट्रैडल चेन को एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए। और अगर आपका पहले से धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है तो धन का एक ऑप्शंस ट्रेडर के लिए अलग सा प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म आपको ओपन करना है। आपको यहाँ पे एनालाइज सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको ये चीज़ें स्ट्रैडल चेन मिल जाएगा और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी रिलेटेड डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ। जय हिंद।